रोमियो के पत्री में पौलुस 12वें अध्याय में ये कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो पौल किससे बात कर रहे हैं? पौलुस जो है कलीसिया को ये पत्री लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं रोम के कलीसिया को, और उनके वो कहते हैं हे भाइयों। वो विश्वासियों से बातचीत कर रहा है और उनसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती कर रहा हूँ कि तुम अपने शरीरों को एक परमेश्वर को एक बलिदान के रूप में चढ़ाओ। फिर दूसरे पद में वो ये कहते हैं कि इस दुनिया के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता रहे। हम देखते हैं कि पौलुस पहले पद में और दूसरे पद में शरीर के और मन के बदलने के लिए या परमेश्वर को चढ़ाने के लिए यहाँ पे इन दोनों भाग के चर्चा कर रहा है। आत्मा की बात नहीं होती है, क्योंकि आत्मा बदल चुकी है, आत्मा में पवित्र आत्मा आ गया है और हम यीशु के साथ एक आत्मा हो गए हैं, क्योंकि हम उनसे जुड़ गए हैं, हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है उसको हमें चढ़ाना है, ताकि अब हम अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार बनाएं। तो वो कहता है कि जो हमारा जो प्राण है, जिसमें हमारा सोच है, हमारा मन है, हमारी भावनाएं, कल्पनाएं, हमारी इच्छा है, इन सब को भी वो कहता है कि उसको अपने वश में लाओ। अब ये जो प्राण है, जो हमारा मन है, हमारा दिल है, हमारी सोच और कल्पना है, इसके जो शुद्धिकरण का काम शुरू हो गया है, क्योंकि हमने यह सुसमाचार सुनी है और सुसमाचार को सुनने के बाद हमने विश्वास भी किया है, और उस विश्वास के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का मोहर हमारे ऊपर लग चुका है, और अब हमारा मन नया होता चला जा रहा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपने शिष्यों से कहा, जो कि हम लूका के 9वें अध्याय और पद संख्या 23 में पाते हैं कि अगर तुम्हें मेरे चेले बनने हैं, अगर तुम्हें मेरे शिष्य बनना है, तो तुम्हें अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाओ, हमारे पीछे हो ले। तो हमें इस शरीर में केवल ये शरीर नहीं है, शरीर में हमारा ये जो प्राण है वो भी शरीर ही में आएगा, क्योंकि वह शारीरिक रूप से चलता है, सांसारिक रूप से चलता है। इसीलिए दूसरे पद में कहता है संसार के सदृश मत बनो। अगर हम रोमियो के 8वें अध्याय में देखेंगे, पद संख्या 13 में लिखा है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हम अपने आत्मा के द्वारा, जो कि बिल्कुल नया हो गया है, पवित्र हो गया, अगर हम उस आत्मा के द्वारा इस शरीर को मारेंगे प्रतिदिन, जैसे यीशु ने भी कहा, तो फिर हम जिएंगे, हमें जीवन मिलेगा। लेकिन अगर हम शरीर के अनुसार चलते जाएंगे तो हम सीधे उस चौड़े मार्ग पे चलेंगे, हम अपने मन के मुताबिक चलेंगे, जिसके ऊपर एक असाध्य रोग है उसके मुताबिक चलेंगे, तो हम उस चौड़े मार्ग और उस चौड़े फाटक के द्वारा हमारा विनाश हो जाएगा। लेकिन हमें वह सकरा मार्ग पकड़ना है, जो थोड़ा मुश्किल है जरूर, लेकिन
अगर हमें अनंत जीवन चाहिए तो उसी पे चलने की ज़रूरत है। एक वक्त जब यीशु मसीह गत्सेमनी के वाटिका में थे अपनी गिरफ्तारी से पहले, तो उनके साथ गए पतरस, यूहन्ना और याकूब। तो यीशु ने उन लोग से कहा, यहाँ पे रुके रहो और प्रार्थना करते रहो। ये हम आपके लिए पढ़ेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो उनको कहा गया है तुम प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, सोना नहीं, जागते रहो, प्रार्थना करो कि हम परीक्षा में ना पड़े, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो है तैयार है, लेकिन शरीर दुर्बल है। तो आत्मा के अंदर, तुम्हारे अंदर तो पवित्र आत्मा है, वो तो उसमें सामर्थ है, उसमें बल है। वो तो चाहता है कि तुम प्रार्थना करो या वचन से बातचीत करो, मनन करो, लेकिन आपका जो शरीर है वह दुर्बल है और वह अपना करना चाहता है। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आए तो देखा कि पतरस, यूहन्ना और याकूब सो रहे हैं। और ये हम लोग सब जानते हैं। जब भी कभी कभी मैं प्रार्थना में बैठती थी तो फिर मुझे नींद आने लगती थी बहुत जोर से। और इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने अपने को अलार्म क्लॉक लगा करके, ताकि हम 1 घंटा एटलीस्ट, कम से कम 1 घंटे के लिए प्रार्थना करने के लिए अलार्म क्लॉक लगाना पड़ा कि जब तक ये घंटी नहीं बजेगी तो इधर से उठेगी नहीं, और क्योंकि हमारा शरीर दुर्बल है। लेकिन पौलुस, अभी वापस चलते हैं वो पहले वाले वचन पे, पौलुस कलीसिया के सदस्यों से ये कहता है कि तुम अपने शरीर को एक जीवित बलिदान दो। जो बाइबल में लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं कि एक होम बलि चढ़ाया जाता था और उसको पूरा जानवर वहाँ पे वेदी पे चढ़ाया जाता था और जलाया जाता था। और जब वह पूरे तरीके से जलाया जाता था, भस्म जब तक नहीं हो जाता था, केवल राख रहता था, तब काम खत्म। और यह उस चीज़ का चिन्ह है, हमारे जीवन का चिन्ह है कि हमें भी अपने पूरे संपूर्ण आत्मा, प्राण और शरीर, तीनों चीज, पूरे चीज़ों को, और उसके साथ साथ हमारा धन, हमारे काम, हमारे व्यवसाय, हमारे जो चीज़ हमसे संबंध रखता है, सारे चीज़ों को उस वेदी पे चढ़ा दे। तो वहाँ पे जब तक हम भस्म ना हो जाएं, पूरे तरीके से उस शारीरिक जीवन को नष्ट न कर, ये नहीं कह रहे कि खाना पीना छोड़ दो, सोना छोड़ दो, सब चीज़ छोड़ दो, वही कोई पागलपन नहीं करना है, वो बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन मतलब कि हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, अपनी इच्छा को मार के परमेश्वर की इच्छा, क्योंकि हम खरीदे गए हैं, हम मोल लिए गए हैं। यीशु मसीह ने अपनी कीमती लहू बहा करके हमें मोल लिया है। यह शरीर मेरा है नहीं। पहले कुरिन्थियों में पौलुस ने यह कहा था ना कि तुम्हें नहीं पता, तुम अपने हो ही नहीं, कि तुम मोल लिए गए हो। तुम्हारे ये जो शरीर है, ये देह है, ये पवित्र आत्मा का अब मंदिर है। जब इसके लिए मोल दाम चुका लिया गया है तो वो तुम्हारा कहाँ रहा? तो आपको उनकी इच्छा करनी होगी जो आपका मालिक है। और पौलुस बताते हैं रोमियो को कि जिस तरीके से एक वक्त था तुम अपने अंगों को, शरीर के अंगों को, या अपने मन को, या अपने कल्पनाओं को, या कोई भी चीज़ जो आपके शरीर में आता है, जो अभी मैंने आपको समझाया, इन सब चीज़ों को पाप के लिए समर्पित करते थे, शैतान के सामने समर्पित था। अब इन अंगों को परमेश्वर को दो ताकि वह धार्मिकता के लिए के हथियार बन जाए। पहले पाप के लिए हथियार, शैतान के लिए हथियार थे, अब हम परमेश्वर की आत्मा को अपने इन अंगों को दे ताकि हम धार्मिकता का काम कर पाए और हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये मतलब कि जो मैंने अभी पढ़ा था रोमियो के 12वें अध्याय में, कि
ये कहते हैं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, मतलब हमें तो आग में भस्म नहीं होना है, वास्तविकता में हमें वो होम बलि की तरह जलना नहीं है, अपने को मारना नहीं है, जीवित भी है, पवित्र भी है। कितनी खुशी की बात है कि ये शरीर को पवित्र बोला गया, क्योंकि वह मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो पवित्र तो होना ही है। मंदिर में एक एक चीज को शुद्ध किया जाता था लहू के द्वारा। हमारा ये जो शरीर है शुद्ध किया गया है, पवित्र आत्मा यहाँ वास करता है, और ताकि वह यहाँ वास करे, यीशु के लहू के द्वारा इस शरीर के एक एक अंग को साफ किया गया है। हम पवित्र हो गए हैं, प्रेज गॉड, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। लिखा है कि तुम जीवित हो, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि जिस तरीके से जो चीज परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज करके हमारे लिए किया, उस इतना बड़ा बलिदान किया, क्या हम ये छोटा बलिदान नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारा बलिदान यीशु के बलिदान के तरह नहीं है, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं, यह हमारी आत्मिक सेवा है। और आपको लगता होगा कि हमें तो ये सेतमेत मिला है, ये उद्धार सेतमेत मिला है, सब चीज़ सेतमेत जरूर मिला, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि ये यीशु को सेतमेत नहीं मिला। यीशु ने बहुत भारी और बहुत बड़ा उन्होंने दाम चुकाया है हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, ताकि हम शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, ताकि यह शरीर को वो मोल ले और आके इसमें वास कर पाए। तो ये चीज़ जो यीशु ने हमारे लिए किया, हमें तो लगता है हमें तो ऐसे ही मिल गया। इसलिए बहुत लोग क्योंकि उस बलिदान पे मनन नहीं करते हैं और अपने शरीर का भी बलिदान नहीं करते हैं, उन लोग यीशु मसीह के मौत में जुड़ते नहीं हैं, उनके दुख भोग में जुड़ते नहीं हैं, तो हमने उसके दुख पे इतना मनन नहीं किया। हमें लगता है ऐसे ही मिल गया, हमें उसको बड़े हल्के में लेते हैं। हल्के में ना ले, बड़ी कीमती चीज़ है हमारा उद्धार। हमें जरूर सेतमेत मिला, लेकिन यीशु को सेतमेत नहीं मिला, और उसके लिए हमें अपना जान देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। दूसरे वचन में उन्होंने दूसरे पद में यह लिखा, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश न बनो, मतलब इस संसार के स्टाइल में तुम ना बन जाओ। यह संसार जैसा चलता है, उनका जो तरीका है, उसका जो रवैया है, रीति रिवाज है, उसके तरह आपको नहीं जाना है, उस रास्ते पे नहीं जाना है। यह दुनिया, जैसे अभी हम लोग संसार के बारे में सुन रहे थे, यह दुनिया हमारे ध्यान को अपने तरफ आकर्षित करना चाहता है पूरे वक्त, और यह एक फुल टाइम 24 घंटे का लड़ाई है, युद्ध है। यह हमेशा हमें अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, पवित्र आत्मा अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन दुनिया हमारी कल्पना को पकड़ने की कोशिश करती है। किस प्रकार हमारी कल्पना को पकड़ ले कि हम उसी में चले जाएं, और हम चाहें कि जैसे दुनिया में सब लोग हैं हम भी वैसे हो जाएं। जैसे इजरायली लोगों ने कहा, नहीं, हम लोग को राजा चाहिए, सारे राष्ट्रों को राजा है, हम लोग को भी राजा चाहिए, हम लोग ये सब न्याय करने के कोई नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए। तो परमेश्वर ने उन लोग को राजा दिया, उन्होंने सबक सीखा, पहले शॉल दिया, लेकिन उन लोग ने चाहा क्या? जैसे ही राष्ट्रों में राजा है ना, राजा उनके साथ आगे आगे चलता है, राजा नियम कानून बनाता है, हम लोग को राजा चाहिए। हम लोग भी सोचते थे जैसे दुनिया में चलता है हमें भी ऐसे चाहिए। दुनिया में जब तक आप धनी ना हो, बड़े समझदार ना हो, बड़े सुंदर ना हो, और बहुत बढ़िया खूब धन दौलत ना हो, बढ़िया बिजनेस
अनेक चल रहे हो और तुम्हारा जीवन इतना टनाटन चल रहा है, इतना सुंदर, इतना बढ़िया चल रहा है, तब तक तुम किसी काम के नहीं हो। औरतों को बताया जाता है जब तक तुम इतने सुंदर नहीं लगोगे, इस अभिनेत्री की तरह नहीं लगोगे, ये सब चीजें सिनेमाज में देखते हैं हम लोग, मैगजीन्स में देखते हैं, पत्रिका क्या बोलते हैं उसको, मैगजीन में देखते हैं, विज्ञापनों में देखते हैं। हम लोग को लगता है कि मैं तो सुंदर हूं नहीं, मैं उसके तरह इतनी सुंदर तो हूं नहीं, मैं तो मोटी हूं, वो कितनी पतली दुबली है, वो कितनी सुंदर है, और हम कितने बेवकूफ़ लग रहे हैं, कितने गंदे लग रहे हैं, और हमारी लाट टपकने लगती है, हमें ऐसे वाली गाड़ियाँ चाहिए, हमें ऐसे वाला बाइक चाहिए, हमें भी ये सारी चीज़ें जो दुनिया में चलती है लोगों के पास होता है, हमें भी चाहिए, हमें भी बड़ा सुंदर घर चाहिए। जब तक मेरा घर सुंदर नहीं होगा हम विश्राम में नहीं आएंगे, हम जब तक हमारा घर सुंदर नहीं बन जाएगा हम खुश नहीं रहेंगे। जब तक हमारे पास जो जो चीज़ें दुनिया में हैं हमें वो चाहिए। देखे इतने ब्रांडेड वाले कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे जीन्स पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुंदर सुंदर लेडीज़ लोग अच्छे हैंडबैग और गॉगल्स और क्या क्या नहीं लगाते हैं। इसके जाल में, शैतान के जाल में फंसना काफ़ी आसान है। अगर हम आत्मिक चीज़ों में ना बने रहें, बहुत आसान है कि हम थोड़ा बहक जाए। और मेन चीज़ है हमारा जो आत्मविश्वास है वो घटता रहता है। मेरे पास ये है नहीं, मैं इन लोगों की तरह हूँ नहीं, मैं इतना सुंदर, स्मार्ट और धनी हूँ नहीं। क्योंकि ये जो संसार का जो ईश्वर है ना, शैतान है, शैतान। इस संसार का जो ईश्वर है ये परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ हमेशा हमेशा खड़ा हुआ है। तो जो भी चीज वो बताएगा तुम्हें करने के लिए, वही चीज आपको नहीं करना है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे तुम हो, पापी हो, आत्मिक रूप से पापी हो, बंधन में हो, पाप में बंधे हुए हो, तब भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं। उन्हें सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे 5 पति है, एक और है जो वो भी तेरा पति नहीं, उसने कुछ नहीं कहा उनको। जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई उसने नहीं कहा, कहता है कहाँ गए वो लोग जो लोग तुम्हें दोषी ठहरा रहे थे, कहाँ चले गए? उन्होंने कहा वो लोग चले गए, किसी ने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया। तो उसने कहा नहीं प्रभु। तो उसने कहा मैं भी नहीं दोषी ठहरा रहा हूँ। तो यीशु हम लोग को प्रेम करता है जब हम पूरे रीति से उनके दुश्मन हैं। वो हमारे लिए मरे हैं, वो हमारे लिए सब कुछ दे दिया, इवन जब हम पापी थे। लेकिन ये दुनिया कहता है जब तक तुम सुंदर नहीं हो, जब तक तुम धनी नहीं हो, जब तक हाँ सब चीज़ बढ़िया, हाँ तब अब मेरे दोस्त हो, नहीं तो तुम कुछ नहीं हो, हटो हम लोग से, तुम कोई भी चीज़ नहीं हो, हम लोग तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, तुम गरीब हो, वापस कुछ नहीं है। गरीबों से प्रेम करना हम लोग को बोला गया है, लोग गरीब हो जैसे भी हो उनसे प्रेम करो। गरीब नहीं है तो क्या हुआ? बाइबल बताती है उन लोग विश्वास में बड़े हैं, तुमसे अच्छे हैं। पॉल हमको बताता है कि यह संसार तुम्हें चारों तरफ से दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तुम्हारा जो है कल्पना को पकड़ने के कोशिश में रहेगा, तुम्हारी भावनाओं को पकड़ लेगा, और फिर आखिरी में तुम इतने दुखी हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, मायूस हो जाओगे। बहुत लोग इसके वजह से अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं, और ये परमेश्वर के इच्छा के विरोध में है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि सबको प्रेम करना। गरीब है, सुंदर नहीं है, बीमार है, जैसे हैं, पापी हैं, जो भी है, सबके पास जाओ, सबको, वो सब पापियों को तो खोजने आया है, सबसे प्रेम करो। लेकिन यहां लिखा है तुम इस दुनिया के सदृश ना बनो। ये मैंने बहुत बातें कर ली उसके बारे में। दुनिया के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन बदल सकता है।
कैसे? हमारे मन के नए हो जाने से। अरे हम तो नए सृष्टि हैं, तो मेरा मन भी नया है। हमें बाइबल बताती है तुम्हें तो मसीह का मन मिल गया है। हमें नए सृष्टि बन गए, हमें मसीह की आत्मा है, मसीह का मन है। केवल हमें मसीह के मन को अंदर से निकालने का तरीका अपनाना होगा। सबसे पहली चीज़ हम इस वचन को देखें कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। इंग्लिश में एक शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, मेटामॉर्फो। अरे वो तो यूनानी भाषा में है। इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस है, जिसका अर्थ होता है पूरे तरीके से उसकी आकृति बदल गई, उसका रूप बदल गया, रूपांतरण हो गया एक तरीके से। जैसे एक रेंगता हुआ केचुआ टाइप का कैटरपिलर तितली बन जाता है, अब उड़ने लगता है, 2 पंख हो जाता है। बिल्कुल फर्क, एक जमीन पे रेंग रहा है और एक उड़ रहा है। ये कहीं से कुछ सुंदर नहीं लगता है, पत्ती खा रहा है, पत्ती को नोच नोच के खा रहा है, और ये उड़ रहा है, इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल। इतना सुंदर जीवन, हालांकि छोटा जीवन है, लेकिन किस तरीके से उसका रूपांतरण हो गया है। और ये कैसे होगा? हमारे मन के नए हो जाने से, मतलब कि पूरे तरीके से बदल जाने से। मन का मतलब क्या है आपको पता है? आपकी सोच, कल्पना और भावनाएं, सारी चीज़ें बदल जाए। अब अगर बहुत से लोग, जब मैं चर्च में सेवा करती थी तो लोग आते थे, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। किस चीज़ के लिए? मैं सोचा हो सकता कोई रोग है, किस चीज़ के लिए प्रार्थना करें? बस उसका थोड़ा दिमाग सही हो जाए, दिमाग सही हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करिए। बहुत औरतें बोलती थी हमारे लिए प्रार्थना करिए। किस चीज़ के लिए? हमारा मन अच्छा हो जाए। और तुम्हारा मन नहीं, तुम्हें मसीह का मन मिल गया अगर तुम मसीह में हो। इससे अच्छा मन कहाँ मिलेगा हमें और आपको? तो अगर पास्टर से बोलेंगे हाथ रखो मेरे ऊपर, हमारा मन सही हो जाए, या हम रोज रोज दुआ प्रार्थना करेंगे और फास्टिंग करेंगे, उपवास रखेंगे, कहेंगे हे प्रभु मेरा मन बदल दो, लेकिन बाइबल नहीं खोलेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम तो बाइबल अपने तकिया के नीचे रखते हैं। इससे क्या होने वाला है भाई? तकिया के नीचे कि वहीं से हो के आके तुम्हारे मन को बदल देगा। लेकिन हम लोग को झूठी बातों को बदलना होगा, एक एक झूठ को तोड़ना होगा, एक एक सत्य के द्वारा। तो हमें एक सत्य पकड़ना होगा बाइबल से। हम समझ गए इस चीज को, ओके। अब इसको बोलते जाएंगे, मनन करते जाएंगे। कहते अभी हमें वो शब्द नहीं याद आ रहा है, जैसे गाय जो है घास को चबाता रहता है, उस सत्य को हम मनन करते रहते हैं और अपने मन लगा करके एक एक झूठ को तोड़ेंगे यीशु के नाम में। एक एक झूठ को तोड़ते हैं वचन, सत्य के द्वारा। इस दुनिया में जी के हम लोगों ने बहुत सारा कबाड़े बातें सुन ली। जैसे एक मैं उदाहरण देती हूँ आपको। मेरी मौसी हमको कहती थी अरे हमें रोग, क्या मतलब रोग नहीं होना है? हमें क्यों नहीं रोग होना है? फिर हम मरेंगे कैसे? उनको लगता था बड़ा काम का चीज़ है रोग, जब रोग होगा तभी तो मरेंगे। हमने कहा वैसे ही मर जाओगी बुढ़ापे से, है ना। आपको रोग की सहायता की नहीं जरूरत है, क्योंकि रोग शैतान लाता है और रोग बड़ा गंदा चीज़ होता है। बहुत दर्द, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ तुम्हें सहना होगा। इससे अच्छा है रोग ना हो। अरे लेकिन रोग होना जरूरी है, कैसे हो सकता है कि? तो ये गलत सोच जो मेरे मन में था, क्योंकि मेरी मौसी थी ना, मेरी मौसी हमको सिखाती थी, बोलती थी रोग जरूरी है, और मैं सोचती थी रोग जरूरी है, कोई ना कोई रोग तो आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा तो आएगा। तो ये सब कबाड़े सोच को निकालना बड़ा मुश्किल से निकला है। फिर हम चर्च में जाते थे, कहते थे रोग है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्रूस है। यीशु ने कहा अपने क्रूस को अपने कंधे पे लगा, अपने लेके चलो।
उसके पीछे पीछे यीशु के कोई रोग नहीं था। तो ये सब गलत सोच, केवल रोगों के बारे में मैंने आपको बताया। दो चीज कि जो एकदम दुनिया वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं और चर्च के लोग क्या बोलते हैं। और तीसरी चीज, एक पूरा ग्रुप है, एक समूह है जो कलीसिया में भी जो बोलते हैं लेकिन हाँ ठीक है, रोगों का कोई चंगाई नहीं होता है, क्योंकि ये उस समय का था। यीशु थे ना, परमेश्वर का पुत्र थे, वो रोगियों का चंगा करते थे। हाँ, वो प्रेरित को वो दिया गया था वो सामर्थ्य ना, क्योंकि वो प्रेरित थे। जब प्रेरित मर गए सब चंगाई खत्म। ये सब गलत चीजें हम लोग ने दुनिया से सुना है और चर्च में सुना है। अब इसको हमें कैसे तोड़ना है? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा हमारा मन नया हो जाएगा। और फिर लास्ट में लिखा है, अगर तुम अपने मन को बदल दोगे, तो लास्ट में लिखा है और अगर अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अपने अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब परमेश्वर की जो इच्छा है, जो भला इच्छा है, आपको पता है केवल परमेश्वर भला है। यीशु ने खुद कहा केवल परमेश्वर भला है। तुम हमें भला क्यों बोल रहे हो? केवल परमेश्वर भला है, तो उसकी इच्छा भी भला होगा, उसकी इच्छा भी भावता होगा उनको और हमको भी, और सिद्ध है। तो हम उस सिद्ध इच्छा को जानने पाएंगे, अपने जीवन में महसूस होगा। और कैसे होगा? जब हम उनके वचनों पर मनन करेंगे, उसके मनन करते करते उसका रोज 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 मनन करेंगे। ये गलत बात बोली गई कि रोग बड़ा जरूरी है, गलत बात बोला गया है कि ये मेरा क्रूस है, ये मेरा क्रूस नहीं है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु ने कहा यूहन्ना के 8वें अध्याय पद संख्या 32 में कि तुम सत्य को जानोगे और जो सत्य को तुम जान जाओगे वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। केवल पढ़ने से नहीं होता। हाँ, हमने पढ़ ली सत्य, तुम जाने हो सत्य को नहीं। जब तक हम उस सत्य को जानेंगे नहीं, वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करने की क्षमता नहीं रखती। आपको जानना होगा और तरीका ये है, यीशु ने कहा मेरे वचनों में बने रहो, बने रहो। जब तक हम उसके वचनों में बने नहीं रहेंगे, ये वही वचन है यूहन्ना 8:31 और 32। अगर तुम्हें मेरे शिष्य बनने हैं, मेरे वचनों में बने रहो, और अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और सबसे जरूरी चीज़ यह है केवल वचन को पढ़ना, उसके ऊपर मनन करना, उसको अपने मुंह से बोलना। जब परिस्थिति आती है उस वचन को बोलना, शैतान को सुनाना नहीं। इसको मैं रिसीव नहीं करती हूँ क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, लिखा हुआ है ऐसा। और परमेश्वर के वचन पे चलना। जब तक आप उनके कहे पे चलोगे नहीं तुम मूर्ख हो। यीशु ने कहा, हम आपको बताएंगे मूर्ख कौन है, जो मेरे वचन को सुनता है लेकिन उस पर चलता नहीं है। वो उस प्रकार का मूर्ख है जो अपने घर को बिना कोई नींव डाले रेत पे बना देता है। आंधी आएगी सब चीज गिर जाएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगी, बाढ़ आएगी, तुम्हारा घर गया। लेकिन अगर तुम उस चट्टान पे बनाओगे, उस वचन पे बनाओगे, एक एक सत्य पे खड़े होगे, तो कोई चीज तुम्हें नहीं हिला सकता। बाढ़ आएगी, आंधी आएगी, सब चीज आएगा, तूफान आएगा, तेरा घर जब तक कोई चट्टान को नहीं हटा पाएगा तो तुम्हें कैसे हटाएगा? क्योंकि सत्य को कोई हटा नहीं सकता। सत्य एक है, झूठ अनेक है, लेकिन सत्य एक है। हम उन झूठी बातों से स्वतंत्र हो जाएंगे, सत्य पे खड़े रहेंगे। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, मेरे वचन कभी टल नहीं सकते। हम उस चट्टान पे खड़े हैं जो कभी टल नहीं सकता। और अगले बार तक आप अपने वचनों को पढ़ें, मनन करें और याद रखिए जीवन का चुनाव निरंतर करते रहिए। आप सबको जय मसीह।